फ्रेडी एक भारतीय भाषा की फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन परवेज शेख ने किया है। फिल्म का निर्माण एनएच स्टूडियोज और नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म द्वारा किया गया है। यह सितारे और कहानी एक शर्मीले और सामाजिक रूप से अजीब दंत चिकित्सक डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला का अनुसरण करती है, जो मानते हैं कि उन्होंने कैनाज ईरानी नामक एक रोगी में अपनी आत्मा का साथी पाया है। हालांकि जब वो किसी अन्य पुरुष के लिए उसे धोखा देती है तो फ्रेडी बदला लेने पर उतारू हो जाता है। फिल्म का प्रीमियर 2 दिसंबर 2022 को हुआ। डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला एक शर्मीले और सामाजिक रूप से अजीब दंत चिकित्सक है। वो महिलाओं के साथ कई बार डेट पर जाता है, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसका एकमात्र दोस्त उसका पालतू कछुआ हाडी है और वह अपना खाली समय अपने जब वह एक बच्चा था, उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी थी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। तब से उनकी मौसी परसिस उनकी संरक्षक हैं। एक रिश्तेदार की शादी में फ्रेडी कैनाज नाम की एक लड़की को देखता है और अजीब तरह से उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसके पति रुस्तम द्वारा उसकी पिटाई की जाती है, जो शादी के लिए खानपान संभाल रहा था। कैनाज अगले दिन फ्रेडी से उसके क्लिनिक में मिलती है, कहती है कि वह उसे निकालना चाहती है और वह अगले दिन सर्जरी करता है। फ्रेडी जल्द ही उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर के पास जाता है और रुस्तम द्वारा उसे पीटते हुए देखता है। फ्रेडी ने उसे अगले दिन फोन किया, उससे मिलने के लिए जोर देकर कहा, ताकि वह जांच कर सके कि वह सर्जरी के बाद ठीक से ठीक हो रही है या नहीं। वह उसके चेहरे पर घावों के बारे में उससे पूछता है और वह बताती है कि रुस्तम उसके प्रति अपमानजनक है और अगर वह उसे कभी छोड़ती है तो वह उसे मार डालेगा। वे गुप्त रूप से डेटिंग शुरू करते हैं और वह अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। वे शादी करने की योजना बनाते हैं और रुस्तम को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। फ्रेडी ने उसे अपनी कार से कुचलकर मार डाला और सीधे अपने फार्म हाउस में चला गया और 1 सप्ताह के लिए वहां रुक गया। साथ ही उसकी कार की मरम्मत के कारण हुई क्षति भी हो गई। पुलिस को रुस्तम की मौत से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। वापस लौटने पर फ्रेडी कैनाज से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसे शेफ रेमंड के साथ देखकर चौंक जाता है। कैनाज ने फ्रेडी को बताया कि वह उससे कभी प्यार नहीं करती थी और केवल अपने पति को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी, ताकि वह और रेमंड एक साथ रह सके और वह अपने पति के स्वामित्व वाले रेस्तरां की मालिक बन सके। फ्रेडी तबाह हो जाता है और बदला लेने का फैसला करता है। वह कैनाज के घर में घुस जाता है और उसे बदल देता है, जैसा कि कैनाज ने पहले एलर्जी होने का उल्लेख किया था। वह रेमंड की कार से भी निकाल देता है। कैनाज उठती है तो एलर्जी के कारण उसकी त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और रेमंड उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन ब्रेक दोषपूर्ण होने के कारण वे एक दुर्घटना का शिकार होते हैं और घायल हो जाते हैं। अगले दिन वे पाते हैं कि किसी ने उसके रेस्तरां की ऑनलाइन समीक्षा पोस्ट की है, जिसमें भोजन में छिपकली पाए जाने की शिकायत की गई है, जिससे रेस्तरां की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। उनकी एक अश्लील फोटो भी ऑनलाइन लीक हो गई है। कैनाज को यकीन है कि इन सब के पीछे फ्रेडी का हाथ है। वे उसके घर जाते हैं और उसे पीटते हैं, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है क्योंकि फ्रेडी ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। वे पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी ने रुस्तम की हत्या की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सकता क्योंकि फ्रेडी ने चुपके से उनके फोन से उनकी सभी तस्वीरें और संदेश डिलीट कर दिए थे जब वे सो रहे थे। वे बाद में फिर से फ्रेडी के घर में घुस जाते हैं जब वह दूर होता है और हाडी को मार डालता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। फ्रेडी रुस्तम की हत्या का झूठा चश्मदीद गवाह बनाता है, जो जाकर पुलिस को फ्रेडी की कार का नंबर बताता है, हालांकि उसने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था। जब पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने आती है तो वह झूठ बोलता है कि उसे फ्रेम करने के लिए रेमंड रुस्तम को मारने के लिए अपनी कार ले गया था और झूठे संदेश दिखाकर यह साबित करता है कि उसने खुद को कैनाज के फोन से चुपके से अपने फोन पर भेजा था और उनमें से संदेश तोड़ दिए। उसके घर में अगले दिन वे पाते हैं कि किसी ने उसके रेस्तरां की ऑनलाइन समीक्षा पोस्ट की है, जिसमें भोजन में छिपकली पाए जाने की शिकायत की गई है, जिससे रेस्तरां की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। उनकी एक अश्लील फोटो भी ऑनलाइन लीक हो गई है। कैनाज को यकीन है कि इन सब के पीछे फ्रेडी का हाथ है। वे उसके घर जाते हैं और उसे पीटते हैं, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है क्योंकि फ्रेडी ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। वे पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी ने रुस्तम की हत्या की थी,
लेकिन कोई सबूत नहीं दे सकता क्योंकि फ्रेडी ने चुपके से उनके फोन से उनकी सभी तस्वीरें और संदेश डिलीट कर दिए थे जब वे सो रहे थे। वे बाद में फिर से फ्रेडी के घर में घुस जाते हैं जब वह दूर होता है और हार्डी को मार डालता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। फ्रेडी रुस्तम की हत्या का झूठा चश्मदीद गवाह बनाता है, जो जाकर पुलिस को फ्रेडी की कार का नंबर बताता है, हालांकि उसने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था। जब पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने आती है तो वह झूठ बोलता है कि उसे फ्रेम करने के लिए रेमन रुस्तम को मारने के लिए अपनी कार ले गया था और झूठे संदेश दिखाकर यह साबित करता है कि उसने खुद को केनाज के फोन से चुपके से अपने फोन पर भेजा था और उनमें से संदेश तोड़ दिए। उसके घर में उस